गाइस एक बहुत शानदार टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स। इस टॉपिक को कवर करने से पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ध्यान नहीं देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, तो पूरा फोकस इस टॉपिक पर रखिए। देखिए गाइस, बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? एक डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये लोन है, राइट। बॉन्ड्स यानी कि लोन। अब मैं आपको और आसान सिंपल शब्दों से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक कोई कंपनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कंपनी को, अगर कंपनी चलाने के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको चाहिए कैपिटल। तो कंपनी को कैपिटल अगर चाहिए तो कंपनी के पास क्या क्या रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो कंपनी बैंक के पास जा सकती है लोन लेने के लिए। दूसरा रास्ता, कंपनी अपने शेयर जारी कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, तो उससे वो मार्केट से पैसा उठा लेगी। तीसरा रास्ता, कंपनी डिबेंचर जारी कर सकती है। एक ही टाइप का होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चौथा हम लोग को देखने को मिलेगा, कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है, जिसके बारे में अभी हम लोग समझ रहे हैं। बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है। तो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बॉन्ड जारी करके जो है वो फंड रेज कर सकती है, फंड उठा सकती है, कैपिटल मार्केट से उठा सकती है ना। अब देखिए बॉन्ड होता दिखता कैसे, ये अब हम लोग समझते हैं दूसरे स्टेप में। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप समझिए, ये एक पेपर होता है, ठीक है। इसमें एक फेस वैल्यू होती है। क्या होती है? इसमें एक फेस वैल्यू, जैसे एक पेपर के ऊपर एक अमाउंट लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं 1000 रुपए का बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर 1000 रुपए जो है वो लिखे हुए हैं। एक व्यक्ति आपकी कंपनी में आएगा और ये आपसे 1000 रुपए देकर, आपकी कंपनी को 1000 रुपए देकर, या फिर एक कंपनी को 1000 रुपए देकर बॉन्ड जो है वो ले लेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपकी कंपनी है, राइट, आप कंपनी चला रहे हो, तो आपकी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपने बॉन्ड जारी की है। तो सामने वाला व्यक्ति आया, जैसे मैं आया आपके पास और मैंने आपकी कंपनी से बॉन्ड जो है वो खरीद लिया 1000 रुपए का, ठीक है। मैंने आपको दिए 1000 रुपए और आपने मुझे दे दिया एक पेपर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। यानी कि एक पेपर, वैलिड पेपर, वैलिड डॉक्यूमेंट, राइट। और इसमें लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड 5 साल बाद मैच्योर होगा। यानी कि अब मैं आज की डेट से 5 साल बाद जब वापस आपकी कंपनी में आऊंगा तो ये पेपर दिखाऊंगा जो आपने मुझे दिया है, तो आपकी कंपनी मुझे मेरे 1000 रुपए दे देगी। अब आप बोलोगे कि सर इससे आपको क्या फायदा होगा। तो बॉन्ड गाइज इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो बॉन्ड आते हैं। जैसे कि मैंने ये जो बॉन्ड खरीदा, तो आपने जो बॉन्ड जारी किया था वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जारी किया था। मतलब मैंने आपको 1000 रुपए जो दिए, इस पर आपकी कंपनी मुझे हर साल 100 रुपए देगी, राइट। यानी कि 10%, 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए ही होता है ना। तो हर साल आपकी कंपनी मुझे कितना देगी? 100 रुपए देगी। ऐसे करके 5 साल में मैंने कितने कमा लिए? 500 रुपए कमा लिए। मतलब कि मैंने 1000 रुपए जमा किए आपकी कंपनी में और 5 साल में मैंने 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। तो 500 रुपए तो मेरी जेब में आ ही गए हर साल के हिसाब से। फिर आखिरी में 5 साल बाद जब मैं आपके पास आऊंगा तो ये 1000 रुपए भी मुझे मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का लोन होता है जो कि पब्लिक से या मार्केट से कंपनी उठाती है लोन, राइट, बॉन्ड को जारी करके। यहां तक बात क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर कंपनी बैंक के पास क्यों नहीं जाती। अब देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं आपकी कंपनी है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले लो या फिर आप बॉन्ड जारी कर दो, ठीक है। तो बॉन्ड आप समझ गए कि बॉन्ड क्या होता है। आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला कि भैया 14% इंटरेस्ट लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। तो आपने क्या बोला कि अरे ये तो 14% ले रहा है, हटाओ इसको, मैं तो एक काम करता हूं मार्केट से 10% में बॉन्ड जारी कर देता हूं। तो आपको तो पैसे चाहिए ना, आपको तो पैसा चाहिए, पैसा कहीं से भी आए, चाहे वो बैंक से आए चाहे वो मार्केट से आए। बट आपका फायदा किस में हो रहा है? आपका फायदा बैंक को 14% इंटरेस्ट देने में हो रहा है, या फिर आपको पब्लिक को 10% इंटरेस्ट देने में हो रहा है आपका फायदा। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं 10% ब्याज दूंगा पब्लिक को, देखिए बात को और ध्यान समझिए। आपको हर साल, अगर जैसे 1000 रुपए आपको चाहिए, तो आपको हर साल 100 रुपए देने में फायदा है, या हर साल 140 रुपए देने में फायदा है, राइट, इंटरेस्ट देने में फायदा है। तो आप बोलोगे कि सर जेब से जितना कम पैसा जाए उतना अच्छा है, तो 100 रुपए देने में फायदा है। तो बॉन्ड क्या होता है? एक कंपनी को जब बैंक से, और हमेशा आप देखिएगा बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ही इंटरेस्ट होता है वो बॉन्ड का होता है। अब आप बोलोगे कि सर फिर पब्लिक क्यों खरीदती है? इस चीज को और बेहतर तरीके से समझो। देखिए, पब्लिक ने देखा कि उनके पास रखा है पैसा,
अब एक पब्लिक है, डर रही है शेयर में इन्वेस्ट करने से, उनको डर लग रहा है कि अरे यार इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूब ना जाए, ये सोच रहे हैं कि चलो इसकी एफडी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि 1,000 रुपए की एक व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं एफडी बना लेता हूं, फिर ये बैंक गया, बैंक में इसने देखा कि अरे यार एफडी में तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा है, राइट। बट इसने एक एडवर्टीजमेंट देखा कि आपकी कंपनी जो है वो बॉन्ड जारी कर रही है जिसमें रिटर्न जो है वो 10% का देगी सालाना, तो एक पब्लिक 8% लेने में फायदा देखेगी या 10% लेने में फायदा देखेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको ज्यादा पैसा आएगा उसको उतना फायदा ना। देखो बात सिंपल सी है, जिसकी जेब से जितना कम पैसा गया उसको उतना फायदा, और जिसकी जेब में जितना पैसा आया उसको उतना फायदा। तो पब्लिक की जेब में 10% आ रहा है और कंपनी की जेब से 10% जा रहा है 14% की जगह, राइट। तो बैंक से पब्लिक को बैंक से कंपनी को 14% में इंटरेस्ट मिल रहा था, बट कंपनी ने क्या किया, 10% में इंटरेस्ट में जो है वो पैसा उठा लिया। तो कम पैसा जो है वो कंपनी की जेब से जा रहा है ना, कम पैसा जा रहा है, 100 रुपए जा रहा है, जहां 140 जाना चाहिए था वहां 100 रुपए जा रहा है, और जहां 80 रुपए मिलना था पब्लिक को वहां पब्लिक को 100 रुपए मिल रहा है, यानी कि 20 रुपए का फायदा। तो यहाँ पे पब्लिक को भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, इस प्रकार से ये ऑपरेट करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इकोनॉमिक्स का जो ये टर्म है ये बहुत अच्छे से अब आप समझ गए होंगे, बॉन्ड्स। एक और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जब भी सरकार बॉन्ड रिलीज करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखना, सरकारी बॉन्ड हमेशा सॉवरेन बॉन्ड कहलाते हैं, राइट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए हो कि बॉन्ड क्या होता है। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है गाइस। ग्रीन बॉन्ड का मतलब, एक जब भी कोई कंपनी किसी ऐसी एक्टिविटी पे पैसा लगा रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपकी कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो बना रही है ना। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करेगी, तो कैसी इंडस्ट्री है ये, ग्रीन इंडस्ट्री है। क्लाइमेट पर इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, क्लाइमेट के लिए फायदेमंद है। तो जो भी पर्टिकुलर कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद होते हैं, और उस प्रोजेक्ट पर मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो कंपनी बॉन्ड जारी करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड। और ग्रीन बॉन्ड को आज की डेट में काफी अट्रैक्टिव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स एग्जेम्पशन देती है और काफी सारे बेनिफिट देती है। यानी कि सरकार खुद प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी भी जो है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करे मार्केट से पैसा उठाने के लिए, जिससे कि कंपनी जो है वो कैसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, क्लाइमेट या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये चीज हमें देखने को होती है, और पब्लिक को भी मोटिवेशन मिलता है ग्रीन बॉन्ड परचेज करने से, क्योंकि उसको टैक्स एग्जेम्पशन उसमें हो जाता है, यानी कि कुछ जो फायदा जो है वो टैक्स में पब्लिक को जो है वो मिल जाता है। तो ये फायदे हैं ग्रीन बॉन्ड्स के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से ग्रीन बॉन्ड के बारे में। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी में भी जो है वो बता देता हूं ग्रीन बॉन्ड के बारे में, कि ग्रीन बॉन्ड मैंने पूरा आपको समझा तो दिया, बट फिर भी एक जनरली थ्योरी के माध्यम से भी एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। तो ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए इनकम है, पब्लिक के लिए जो बॉन्ड परचेज करते हैं, और कंपनी के लिए कि जो भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर पैसा उठाने के लिए, पैसा रेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो एसेट लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ये बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से। और ग्रीन बॉन्ड जो है वो काफी सारे टैक्स इंसेंटिव्स के साथ आती है, जिससे कि इन्वेस्टर उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। और आपको बता दूं गाइस एक फैक्ट, कि वर्ल्ड बैंक मेजर इशुअर है ग्रीन बॉन्ड्स का। सबसे भारी मात्रा में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली जो संस्था है वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसने 2008 से 164 ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो जारी किए हैं, जिसकी कीमत 14.4 बिलियन US डॉलर है। और टोटल ग्रीन बॉन्ड जो 2020 में इशू किए गए हैं वो ऑलमोस्ट 270 बिलियन US डॉलर की वर्थ के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव का डेटा बताता है इस चीज के बारे में। तो ग्रीन बॉन्ड जो है वो कैसे काम करते हैं, तो ये किसी भी पर्टिकुलर टिपिकल किसी कंपनी के या सरकार के बॉन्ड की तरह ही होते हैं। और इस बॉन्ड के माध्यम से एनवायरमेंटल इंपैक्ट एक पॉजिटिव होता है, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो इस बॉन्ड के माध्यम से होता है, राइट। क्योंकि कंपनी जो होती हैं वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटी में या फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करती हैं।
क्योंकि कंपनी को पता है कि वो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगी तो कंपनी को सरकार भी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी और कंपनी को मार्केट से पैसा भी जो है वो मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो एक एक ग्रीन बॉन्ड तो आप समझ गए, बट आपको मैं बताता हूं एक ब्लू बॉन्ड भी होता है। क्या होता है ब्लू बॉन्ड? तो ब्लू किसका कलर है? पानी का कलर है। आज ब्लू है, पानी, पानी याद है ना? तो ब्लू पानी का कलर यानी कि ओशियन का कलर। तो जो भी कंपनी ओशियन या ओशियन से जुड़े इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो उस प्रोजेक्ट की को फंड करने के लिए जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लू बॉन्ड, राइट? इसके अंदर जैसे फिशरीज से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हो, या फिर कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर ये जो पूरा जो इकोसिस्टम हम लोग को ओशियन इकोसिस्टम देखने को मिलता है, या फिर ओशियन में जो पोल्यूशन आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रदूषण, उसको खत्म करने के लिए कोई कंपनी प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो दैट प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो ब्लू प्रोजेक्ट होगा, और उस प्रोजेक्ट पे जो पैसा उठाया जाएगा मार्केट से, तो दैट विल बी कॉल्ड ब्लू बॉन्ड। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं, सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो ये स्टेटमेंट गाइस इनकरेक्ट है, गलत है। कैसे गलत है? तो आप मुझे खुद बताइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप एक गाड़ी बना रहे हो सड़क पे चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक आपने कार बनाई इलेक्ट्रिक कार, तो मैंने भी आपसे क्या बोला कि क्या सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार जो है वो आपकी, इसका जो प्रोजेक्ट है वो तो ग्रीन बॉन्ड है, बट क्या इसे आप ब्लू बॉन्ड बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओशियन से इसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, है ना? तो ये चीज है। तो आप मेंशन करें, आप चाहे तो लिख लीजिए कि सभी के सभी ब्लू बॉन्ड जो होते हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ब्लू बॉन्ड तो ग्रीन बॉन्ड है, राइट? क्योंकि आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ओशियन से पोल्यूशन को साफ कर रहे हो, तो भी आप एनवायरमेंट प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो, है ना? क्लाइमेट के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो, राइट? इकोसिस्टम वाले प्रोजेक्ट पर ही आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप ओशियन को जो है वो साफ कर रहे हो। तो ये तो ग्रीन बॉन्ड हुआ, यानी कि सभी ब्लू बॉन्ड जो है वो ग्रीन बॉन्ड है, बट सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से, और इसका मेंस में आप उपयोग भी करिएगा। एक होता है गाइस क्लाइमेट बॉन्ड्स भी। क्या होता है क्लाइमेट बॉन्ड? हालांकि ग्रीन बॉन्ड को काफी बार लोग जो है वो क्लाइमेट बॉन्ड भी कहते हैं, राइट? बट ज्यादातर लोग या अथॉरिटीज क्लाइमेट बॉन्ड का उपयोग करती हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने पर काम करते हैं, या फिर जो आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो प्रोजेक्ट क्लाइमेट बॉन्ड कहलाता है। तो ऐसे करके हमने 3 प्रकार के बॉन्ड समझा। पहले तो बॉन्ड्स क्या होते हैं इसको अच्छे से हमने समझ लिया, फिर दूसरे नंबर पर ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं वो समझा, ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं वो समझा, और अभी हमने क्लाइमेट बॉन्ड के बारे में भी समझ लिया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, जिस पर आपको जिसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच के दौरान अनाउंस किया था कि सरकार जो है वो प्रपोज कर रही है, सरकार ने प्रपोजल रखा है कि वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, और गाइस मैं आपको बता दूं सॉवरेन शब्द जब भी यूज होता है तो वो सरकारी पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो जब भी बॉन्ड के आगे सॉवरेन लिखा हो मतलब वो सरकारी बॉन्ड है। तो सरकार जो है वो सरकारी बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी करेगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सके, जिससे कि कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है वो रिड्यूस हम कर सके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पर हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जो है वो कर सकें। और सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि ग्रीन बॉन्ड हरित बुनियादी ढांचा परियोजना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता के अनुरूप एक लंबे समय के लिए जारी किए जाएंगे, यानी कि ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म होंगे, और वो किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, राइट?